लक्ष्मी सामने से चल कर आ रही थी, लेकिन तुमने धक्का मार दिया। अरे चाहते क्या हो तुम, हम पैसे ना कमाएं? पैसे कमाने के और भी तरीके हैं सुमेर, कुछ और सोच ले। अरे तुमने सुना भी है उसने क्या बोला? एक रात के 25,000 रुपए देने के लिए तैयार थी वो भी एक कमरे के लिए। लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या तकलीफ। रास्ता छोड़ सुमेर। अरे नहीं, मैं हवेली के अपने हिस्से वाला कमरा उसे दे देता। अरे तुम्हें तो उसको कुछ करना नहीं है, तो टांग क्यों अड़ा रहे हो? ये हमारा घर है सुमेर, कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां पर अपने सपनों की दुनिया में कोई रईस जादी आकर पैसे उड़ाए। हम इतने सस्ते नहीं है सुमेर कि कोई पैसे फेंके और हम बिक जाएं। कितनी भावनाएं जुड़ी हैं इस घर से, माँ सा, बापू सा, पारो। इस घर की एक एक दीवार, एक एक ईंट उन पलों की गवाह है जिनके सहारे मैं आज सांस ले पा रहा हूं। और वो भावनाएं बिकाऊ नहीं है सुमेर। और ना ही मेरे घर वाले इतने मजबूर कि पैसों के लिए किसी अमीर जादी के 5 स्टार वेटर बन जाए। इस बारे में दोबारा मुझसे बात मत करना बस। खूसट कहीं का। पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका था, लेकिन एक धुआं कुमारी से तो इतनी मुश्किल से पीछा छूटा, अब इस दूसरी भूतनी को कौन झेलेगा? अच्छा वो भगा दिया। हाय, आज 8 अगस्त है। मैं उदयपुर में हूँ और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरा ब्रेन कंप्लीटली फ्राई हो चुका है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऑफ कोर्स मेरे गुस्से का इस गर्मी से कोई लेना देना नहीं। पर एनीवे, मेरे गुस्से के टॉपिक पर बाद में आते हैं। बट फर्स्ट चेक आउट दीज इमेजेस। ओके, सो दिस इज द गॉर्जियस हवेली जहां मैं थी। ये मैथिली जीजा हैं और उनके हस्बैंड। ये शताब्दी है जिसकी बाय द वे एक बेटी है और फिगर सुपर मेंटेन। ये उनके पति सुमेर, सुपर कूल एंड सुपर फनी। ओके, मेरे गुस्से का रीजन वो स्टूपिड, इडियोटिक, एरोगेंट, इगोइस्टिक मुच्छड़ रुद्र प्रताप राणा। आज उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। उसने मुझे घर से निकाल दिया और वो भी धक्के मार के। Poor thing। या डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं उसे ही पिटी कर रही हूँ। वो क्या है ना, उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है। उसने मुझसे पंगा लिया, मायरा मेहरा से पंगा लिया। I mean, मैं उसे ये डेट कभी भूलने नहीं दूंगी। Just wait and watch। हाय चाचू। उन्होंने क्यों जाने दिया? रुका नहीं सकते थे मेरे स्कूल से आने तक? बेटा, उन्हें जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। झूठ, मुझे पता है पापा ने उनको बोला होगा। उनको वो पसंद नहीं है ना, इसलिए। समझने की कोशिश करो बना, बच्चा है वो। आज जब थारे को इतनी तकलीफ हो रही है तो जरा सोच उस मासूम के दिल पे क्या गुजर रही होगी। अपनी नन्ही सी जिंदगी का हर पल अपनी माँ के लिए तरसा है वो। उसकी एक झलक देखने के लिए तड़पता रहा है और आज अचानक वो झलक एक हकीकत बन के उसके सामने आ गई है। वही चेहरा, वही मुस्कान, आंखों में वही प्यार। नहीं काको सर, प्यार नहीं, आंखों में वो प्यार नहीं कभी हो ही नहीं सकता। आप उस अमीर फिरंगन की 2 पल की नौटंकी की बराबरी मेरी पारों की ममता से कर रहे हैं। कभी नहीं हो सकता ऐसा। ध्रुव, एक निवाला तो खा ले बेटा। खाने पे गुस्सा नहीं उतारते, नहीं तो पाप लगता है। खा लो बेटा। खा लेना। नहीं खाना मुझे। भाभी साहब लाइए, मैं खिलाता हूँ। वाह, खाना तो बड़ा अच्छा बना है आज। आलू की सब्जी, रोटी और ध्रुव की मनपसंद खीर। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है।
नहीं पापा, मुझे सोना है। चलो ठीक है फिर, मैं भी सो जाता हूँ। माफ कर देना बेटा, बेबस हूं मैं। क्या सही है क्या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा। काका देखिए ना, मैंने कितने फेस बनाए हैं। मंकी फेस, डंकी फेस, कैटी फेस और डॉगी फेस। इस बार मैंने दादी फेस और मम्मी फेस भी बनाया है। लेकिन फिर भी ये हंस नहीं रहा है। अरे हंसेगा कैसे, उल्टा देखकर डर गया होगा बेचारा। हंसना तो इसे पड़ेगा जब पापा इसे आज का प्लान बताएंगे। कौन सा प्लान काका? पिक्चर, हम सब साथ में जाएंगे। फिर तो और भी मजा आएगा। ये हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत दिन से मैंने भी नहीं देखी है, चलते हैं। लेकिन पापा, मायरा आंटी हमारे साथ नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएगी? मायरा 100% आएगी। क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? कह चुका हूं ना तुमसे एक बार साफ साफ, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं हो, ना ही हमारी जिंदगी में। मेरा कमरा कहाँ है? हाँ चलिए मैं दिखाता हूँ, आइए। 2 मिनट्स की रो, मैं अपना लगेज डंप करके अभी आ। एक सेकेंड, कहा ना तुमसे तुम नहीं रह सकती यहाँ पर। ओह रियली? किसी को फोन की रिंग सुनाई दे रही है? हाँ? सुमित? नहीं। शताब्दी? नहीं। वो यार, बस 5 सेकंड दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्स मेजर रुद्र प्रताप रनावत। कौन बोल रहा है? अमर मेहरा बोल रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर अमर मेहरा। जाहिर सी बात है, मेरा हालचाल पूछने के लिए तो फोन नहीं किया आपने। रुद्र प्रताप रनावत, मैंने तुम्हें मायरा की सिक्योरिटी के लिए हायर किया था। वो काम तुमने अभी तक शुरू नहीं किया। ऊपर से जब वो तुम्हारे घर आई, तुमने उसे अपने घर से निकाल दिया। मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी जैसी है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूं। उसने क्या मांगा तुमसे? तुम्हारी हवेली में शादी करनी चाहिए, बस। देखिए, मैं आपकी भतीजी को जानता तक नहीं, और ये हमारा घर है, ये होटल या किराए की हवेली नहीं है। एक्स मेजर रुद्र प्रताप रनावत, ये मत भूलो कि जिसे तुम घर कह रहे हो बीएसडी की प्रॉपर्टी है, जिसके पैसे तुमने अभी तक पूरे तरह दिए नहीं। इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब तुम्हें डिसाइड करना है। एक्स मेजर रुद्र प्रताप रनावत, मायरा उसी हवेली में रहेगी, उसी हवेली में उसकी विदाई होगी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को डिसाइड करना है कि उन्हें वहां रहना है, उसकी खुशी में शामिल होना है,
या बाहर खड़े होकर उसकी विदाई देख? डिसाइड कर लो। ओके? अरे आइए ना, मैं बता रहा हूँ ना, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। बाथरूम सामने है, 24 घंटे पानी आता है। और एक खिड़की, इतना खूबसूरत नजारा है ना, सुबह सुबह की तो बात ही अलग है। ठंडी ठंडी हवा, गरम गरम चाय, प्यार हो जाएगा आपको। सुपर। वैसे मैं अपना सामान कहाँ रखूं? वो यहाँ। ये आप अपना मेकअप का सामान और कहते हैं ये कपड़े बड़े इसके अंदर टांग दीजिएगा। और हाँ, इसके अंदर आप अपना ये पर्स और छोटी मोटी चीजें रख सकती हैं। Oh my God, this is gorgeous. हमारे ससुराल वालों ने दिया था हमारे को। आपको पसंद है? पसंद है? I love it. अच्छा, ठीक है। तो जाते वक्त आपके लिए हमारी तरफ से विदाई। क्या कहते हैं उसे आप लोग? फेयरवेल गिफ्ट। Are you serious? Thank you so much. एक तुम हो, so cool and so sweet, और एक वो तुम्हारा भाई खड़ूस। Oh my God, are you okay? आप आराम कीजिए। वो दरअसल क्या है कि अभी अभी हमारी बीवी का गला खराब हो गया है, तो मैं ठीक करके आता हूँ। आप बैठिए, आराम कीजिए। Okay, thank you. चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या? How dare you? ये बदतमीजी ना अपने पास ही रखो। बदतमीज मैं? पहले मेरे मना करने के बावजूद घर में घुसाती हो, फिर मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर डलवाती हो, और मैं बदतमीज? तुम ना अमीर बाप की बिगड़ी बेटी अपने घर पर होगी। Okay, that's enough. Just because मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास किए जाओ। ये क्या बिगड़ी बेटी लगा रखा है? तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, मुझसे कहो। मेरी अपब्रिंगिंग में कमेंट करने का कोई हक नहीं बनता तुम्हें। You know what your problem is? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि अपनी पूरी जिंदगी तुमने सिर्फ लोगों पर बॉस ओवर किया, and for some strange reason किसी ने आवाज नहीं उठाई। I really wish कि किसी ने कुछ कहा होता। कम से कम तुम थोड़े मैनर्स तो सीखते। एक लड़की से कैसे बात करते, कैसे बिहेव करते, वो तो सीखते। मैं इस घर में आई हूँ, उससे तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट यू। मैं तुम्हारे रास्ते में भी नहीं हूँ। Oh, I get it. It's your wife. तुम्हारी बीवी, राइट? तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं उसे अश्योर करती कि उसे मुझसे इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्टली, मेरी शादी होने वाली, एंड सेकेंडली, यू आर रियली नॉट माई टाइप। अनलेस ऑफ कोर्स उसे तुम्हारे इंटेंशंस पे कोई डाउट। बस ये कोर्स शब्द नहीं। तुम्हें यहाँ रहना है, रहो, जो करना है करो। बस एक बात बता देता हूँ, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमेगा।